हर हर महादेव, जय महाकाल। कल बहुत अच्छा दिन है। कल मतलब कल संडे का दिन है। ये वीडियो आप तक आया है तो इसका मतलब है डिवाइन आपसे कुछ आपके जो सपने हैं वो अधूरे सपने हो पूरे होने के आसार दे रहे हैं डिवाइन की। आपका कल संडे का दिन है। 11 तारीख है, 1 मंथ है और 2026 का 1 ईयर चल रहा है। तो कल मैनिफेस्टेशन का दिन है। 11 तारीख को, कल मतलब 11 तारीख को मैनिफेस्टेशन का दिन है। आप जो भी मांगेंगे वो आपकी सारी इच्छाएं फुलफिलमेंट होगी। अगर आपको कोई ऐसा ऐसा होता है कि हमें इस टाइम पर अर्जेंट कुछ ऐसा चाहिए जिसकी हमको बहुत ज़रूरत है, तो जी बिल्कुल कल का दिन वो अर्जेंट है। क्योंकि कल वन मंथ है और 1 ईयर चल रहा है। 2026 ये ईयर 1 का है। तो 11:11 पे आप में कोई एक चीज़ 11 बार लिखिए। क्या करना है? कोई एक चीज़ 11 बार लिखना है। आप रेड पेन से लिख सकते हैं और या तो ग्रीन पेन से। वाइट पेपर लीजिए, उस पर ऐसा वाइट पेपर लीजिए। अगर वाइट पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऐसा ही प्लेन पेपर येलो कलर लीजिए या तो ग्रीन कलर। उस पर अपना मैनिफेस्टेशन लिखना है। ऐसा देखिए, सिंबल बनाना है 8 का सिंबल बनाना है, इन्फिनिटी। अगर किसी को इन्फिनिटी बनाने नहीं आ रहा है तो आप इस तरह के कर लेंगे, 8 बना लेंगे और इसको ऐसे रख देंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। और उसमें 11 लिखना है। तो आप एक ही चीज़ को 11 बार लिख सकते हैं। 11 बार एक जैसे बड़ा सा पेज लीजिएगा तो इस पे सुंदर राइटिंग में लिखना है 11 बार। आप अपने एक ही विश को, जिसकी बहुत ज़रूरत है इस साल, आपको करना ही करना है। जैसे कि हमको रहता है कि मुझे इस साल ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। जैसे शादी करना है, पेरेंट्स बनना है, नौकरी पाना है, किसी चीज़ में मुझे कि मुझे इस साल ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप 11 बार मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक ही चीज़ को। और अगर किसी को कि नहीं मुझे एक ही चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो आप इस तरह की इन्फिनिटी बना करके आप उसे 11 अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं। अलग अलग विशेष जो आपकी जो भी विश है, मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपकी चाहिए कि हम वो अपने इस साल मुझे यह चीज़ चाहिए, तो आप उसको 11 बार लिख सकते हैं। सुंदर राइटिंग में लिखना है, साफ सुथरा रहना चाहिए, ताकि डिवाइन को, यूनिवर्स को आपकी हर वो चीज़ जो आपने चाहिए, डिवाइन को उसको क्लियरिटी मिले कि हाँ कि आप अपने दिमाग से, अपने माइंड थॉट से एकदम क्लियर है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो उस चीज़ को डिवाइन यूनिवर्स क्या करेगी, आपकी सारी इच्छाएं फुलफिलमेंट करेंगी, जो भी आपके सपने हैं। और देखिए, लिखने के बाद उस पर थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ज़रूर लिखना है। कैसे लिखना है? ग्रेटिट्यूड करना है ऐसे कि मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। जैसे कि जैसे कि मुझे लिखना है कि ऐसे लिखना है कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, मुझे ये चीज़ प्राप्त हो चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे किसी को चाहिए कि मुझे महीने का 1 लाख रुपया कमाना है या इस साल मुझे 1 करोड़ कमाना है। और किसी के जितना भी ईयर कितना रुपया है वो मतलब कि अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो उस तरह के आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके सपने सारे पूरे हो जाएंगे। यह साल का सबसे बड़ा दिन आया है। यह साल का सबसे बड़ा दिन आया है। अब ये 100 साल बाद ही आएगा ये ऐसा दिन। यह 1000 गुना शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन दिन है, जो इस साल का सबसे बड़ा दिन है। यह इस साल का सबसे बड़ा दिन है। जैसे कि 1 जनवरी को भी आपने मैनिफेस्ट किया होगा, तो वो जो वहाँ पे उस चीज़ को भी आप इस बार भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा देखिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि आप जो देंगे यूनिवर्स उसी को लौटाएगा। जैसे कि आप किसी को यह बोलते हैं कि थैंक यू, कोई आपको, आपने किसी को कुछ गिफ्ट दिया, कुछ भी दिया, तो वो सामने से आपको थैंक यू बोलता है तो आपको अच्छा लगता है। तो उसी तरह आप दूसरों को भी मतलब कि यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, तो यूनिवर्स को भी ऐसा लगेगा कि बच्चा हमेशा थैंक यू, धन्यवाद की इसके अंदर धन्यवाद देने की भावना है, इसकी सोच बहुत अच्छी है। तो
तो इस तरह अपनी सोच को, अपनी ग्रेटिट्यूड को, डिवाइन को भी धन्यवाद दे के बोलते रहिए कि भगवान मुझे आपने जो भी दिया, यूनिवर्स आपने जो भी दिया, परमात्मा ईश्वर आपने जो भी दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये सारी इच्छाएं डिवाइन पूरी कर दीजिए। पूरी कर चुके हैं, मतलब कि इस फीलिंग में रहना है। कहने का मतलब है कि इस फीलिंग में रहना है कि मुझे वो चीज़ प्राप्त हो चुकी है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ख्वाब देखना, इस देखिए नॉर्मल भाषा में बताऊं कि जैसे कि हर कोई, जैसे कि बहुत जन, जैसे कि जब हमको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता रहता है तो हम आम भाषा में बोलते हैं अरे बहुत बहुत बंदा ख्वाब देखता रहता है। विजुलाइज करना मतलब कि इसको अगर आम भाषा, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको विजुलाइज करना है, ख्वाब देखना है। हिंदी में बोला तो ख्वाब सपने देखना है। देखिए आम भाषा में बोलेंगे कि भाई दिन भर ये सपने ही देखता रहता है, तो बिल्कुल हमको उस तरह से ख्वाब देखना है कि जैसे कहते हैं ना कि सुबह का सपना सच हो जाता है। ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सपने पूरे हो जाते हैं। तो बिल्कुल जी ऐसा आपको सोचना है कि हमारे सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम सपने में रहते हैं तो हमेशा विजुलाइज में हमको लगता है कि जैसे हम रात को सोते हैं तो सपने देखते हैं कि मेरा ये चीज़ पूरा हो चुका। हम खुशी मनाते हैं, गम का आता है तो गम मनाने लगते हैं। तो उसी तरह हमको यह मैनिफेस्टेशन करना है कि हमारा यह सपना पूरा हो चुका है, उसके लिए डिवाइन को धन्यवाद देना है। तो देखिए हम इस रीडिंग में देखिए इसमें हम यह भी बता रहे हैं कि कल क्या है, फिर से बता रही हूँ, कल क्या है कि 1 तारीख है और 1 मंथ है, सॉरी कल 11 तारीख है, 1 मंथ है और साल का 2026 को ऐड करेंगे तो 1 ईयर आ रहा है। 1 मंथ है, 1 ईयर आ रहा है ऐड करने पर। और 11:11 यह आपका मैनिफेस्टेशन टाइम है। तो इसको एएम में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी पीएम में भी कर सकते हैं। अगर किसी बहुत जैसे कि मिस हो गया किसी का कि नहीं मैंने नहीं किया, तो आप कल यह पूरे दिन यह पोर्टल खुला रहेगा, यह 11 पोर्टल खुला रहेगा। देखिए यह क्या है कि यह एक ऐसा कि हम ब्रह्मांड में एक बीज बो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं, सीड्स डाल रहे हैं। जैसे कि ज़मीन में हम बीज डालते हैं तो उसमें पानी देते हैं, हवा देते हैं, धूप देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, उसको सींचते रहते हैं। मतलब सींचना मतलब एनर्जी देते रहते हैं तो पौधा बड़ा होता है, अंकुरित होता है, बड़ा होता है, एक पौधा बनता है, फिर पौधे से पेड़ बनता है। तो उसी तरह हम अपनी मैनिफेस्टेशन को एक बीज डाल रहे हैं ताकि वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। यह देखिए और देखिए इसमें यह भी बता रही हूँ कुछ ना कुछ इससे आपको आइडिया, जैसे कि कब होता है कि अरे यार बहुत जन ये बोलते हैं अरे यार मैंने तो बहुत सा मैनिफेस्ट कर लिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। नहीं नहीं जी, अगर मैंने भी बहुत की हूँ और अंदर रखा हुआ है। तो पिछले बार मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैंने मैनिफेस्टेशन कैसे किया है। तो देखिए हाँ, जैसे आसमान से कोई चीज़ टपकता नहीं है, आसमान से बारिश नहीं होगी। आपकी जो जो आपने मैनिफेस्टेशन किया है वो ऐसे होता है कि कोई नया आइडिया आएगा, कोई नए थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे। और कोई ना कोई जैसे कोई अचानक से आता है हमारे लाइफ में, हमको सडन विचार दे देता है, सोच दे देता है कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ एक आइडिया कहीं से मिल जाएगा, एक सोच मिल जाएगा जिससे हमारे सारे जो सपने हों पूरे होने लगते हैं। क्योंकि वो मिल ही जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से विचार आ जाएगा या सपने आ जाएंगे, या तो आपका मन ही जैसे प्रफुल्लित होके आपका मन ही बार बार बोलेगा हाँ यार ये मुझे कर लेना चाहिए, मेरे लिए ये परफेक्ट टाइम है। कुछ न कुछ ऐसा कि जैसे कि अफर्मेशन होने लगता है, जुबान से अपने आप ही निकलने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जुबान से अपने आप ही होने लगता है। तो इस तरह मैनिफेस्टेशन करने से यही फ़ायदा होता है कि हमारे सच में सपने पूरे हो जाते हैं। तो मैंने तो बहुत किया है, इसलिए मेरे भी सपने बहुत सालों से पूरे हो रहे हैं इसको करने से। और आप भी कीजिए। और बहुत शक्तिशाली यह पोर्टल आ रहा है जो ये अब 100 साल बाद ही आएगा और यह 1000 गुना बहुत पावरफुल है। और देखिए यह साल का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन का दिन है। हर हर महादेव, जय महाकाल। यह
यह वीडियो अपनों के, जो आपके अपने हैं उनको ज़रूर भेजिए, क्योंकि बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता नहीं है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाइफ में खुशियाँ आए, ब्लेसिंग आए। देखिए, आप जब देंगे तभी आपके पास लौट के आएगा। एक जैसे कि यह क्या है, पृथ्वी का है, गुरुत्वाकर्षण है, जो दोगे वही मिलेगा। ग्रेटिट्यूड की भावना में रहिए, गिवर की एनर्जी में रहिए, देते रहिए, तभी मिलेगा। जो आप दोगे वही आपके पास, कहते पृथ्वी गोल है, जो दोगे वही घूम फिर के आपके पास आएगा। इसी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। 1111 कमेंट में जाके ज़रूर लिखिए ताकि आपके भी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपके पूरे हो जाएं। हर हर महादेव, जय महाकाल। फिर से बोलूँगी, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, हर हर महादेव।